शहबाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम आसिफ जरदारी सदर के उम्मीदवार होंगे। नून लीग सदारती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत करेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के नंबर्स पूरे हो चुके हैं। अब हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। मुल्क के तमाम मसाइल का मिलकर मुकाबला करेंगे। सबकी दुआ है हुकूमत कामयाब हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी की लीगी क़यादत के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज़ाद उम्मीदवार अपनी अक्सरियत दिखाएं, दिल से कबूल करेंगे। हम अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं ताकि मुल्क का निज़ाम चल सके। आज़ाद अरकान के पास मतलूबा नंबर्स पूरे नहीं। इस इत्तेहाद ने महंगाई के खिलाफ जंग करनी है। हम मिलकर मुशावरत से कदम बढ़ाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूँकि मुतनाज़ा हो चुके, वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुके। ये बिल्कुल मुनासिब वक्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कि वो अहदे से स्टेप डाउन हो। अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो ना निभा सका और उसके होते हुए मैंडेट पे डाका डाला गया तो इससे और वक्त नहीं हो सकता कि हम मुतालबा करें। लिहाजा आज खान साहब की हिदायत के रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है इसके रिजिग्नेशन का और फिलफोर करती है। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ा हो चुके, कोई हक नहीं बनता वो ओहदे पर रहें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते धांधली की शफाफ इंक्वायरी मुकम्मल मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो चुका है। जो नताइज फॉर्म 45 के हैं वही फॉर्म 47 में डिक्लेयर किया जाए। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएं। पीटीआई कौमी असम्बली की 180 सीटों पर जीत चुकी है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमें मखसूस नशिस्तें देगा। हुकूमत वही चलती है जो अवामी मैंडेट लेकर आए। कमिश्नर रावलपिंडी ने सबसे पहले धांधली की खबर दी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी और उसके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। कौम का जो 50 अरब रुपए इस इलेक्शन के ऊपर खर्च हुआ है वो उन लोगों से वापस वसूल की जाए जिन लोगों ने इस इलेक्शन को रेक किया है। और एक बाइख्तियार जुडिशल कमीशन कायम कर दिया जाए जो चारों सूबों में पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 45 के मुताबिक और पूरी इंक्वायरी करें, इदारों की इंक्वायरी करें, इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी करें, अवाम की शिकायत सुने और एक बाइख्तियार सुप्रीम कोर्ट की सतह पे जुडिशल कमीशन को कायम किया जाए। सेनेट इजलास में आम इंतखाबात पर बहस। सेनेटर मुश्ताक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। 8 फरवरी का इलेक्शन कानून के मुताबिक नहीं थे। इलेक्शन वाले दिन मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस को क्यों बंद किया गया? धांधली करने वाले कौमी मुजरिम और गद्दार हैं। उनकी वजह से कौम में नफरत पैदा हो रही है। क्या चंद लोग बंद दरवाजों के पीछे 25 करोड़ आवाम का फैसला करेंगे? मुश्ताक अहमद का सेनेट में इजहार ख्याल। माने या ना माने, अवाम ने बानी पीटीआई के हक में फैसला दिया। जिन्हें मैंडेट मिला वही लोग अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को बुलाकर मैंडेट चोरी का पूछें। मैंडेट चोरी करने और इनकलाब को रोकने से इंतशार आएगा। सबसे बड़ा जुल्म इलेक्शन से कबल पीटीआई का इंतखाबी निशान छीन कर लिया गया। बानी पीटीआई को भारी सजाएं सुनाई गईं। सेनेटर अली जफर का ऐवान से खिताब। निगरानों की निगरानी में तमाम इंतखाबात मुतनाज़ा हुए। डील से हुकूमतें तो बनती हैं लेकिन इख्तियार कभी नहीं मिला। क्या इस तरह के इलेक्शन से मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आइन शुकनी का मुकदमा चलाया जाए। जाहिर बंजो का मुतालबा। सिक्योरिटी के लबादे में सेल्युलर मोबाइल सर्विस, इंटरनेट सर्विस, मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद करना। 5,96,000 सिक्योरिटी एहलकार जनाब चेयरमैन साहब ये मुख्तस किए गए थे इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए। चले 8 बजे से 5 बजे तो इलेक्शन का अमल था, लोग घर चले गए, हजूम घर चले गए, तो 6 बजे के बाद भी क्यों ये बंद रहा? ये बताना पड़ेगा निगरान हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन के इसमें बदनीयती नहीं थी। साबित करना पड़ेगा इसमें बेईमानी नहीं थी, इसमें बदनीयती नहीं थी। पाकिस्तान में इलेक्शन के रोज इंटरनेट सर्विस बंद करने की दुनिया भर में मजम्मत हुई। अवामी मैंडेट की पामाली पर दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन ने इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सेनेटर वलीद इकबाल का सेनेट में इजहार ख्याल। बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों को फौरी रिहा किया जाए।
8 फरवरी के इंतखाबात तारीखी थे। मुश्किलात के बावजूद PTI सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। मुशाहिद हुसैन सैयद का खिताब, इत्तफाक करता हूँ पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख खुशगवार नहीं। एक इंतखाबात मुल्क तोड़ देता है, दूसरे इलेक्शन के बाद मार्शल लॉ लग जाता है। इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ऐवान में आकर हल्फ उठाएं और ओपोजिशन का किरदार अदा करें। बानी PTI ने मौलाना फजल रहमान को रुसवा किया। 2018 में जो कुछ हुआ वो तारीख का स्याह बाब है। हमें जेल में डाला गया, सजाएं सुनाई गईं, इस्तीफे दिए और ना असम्बली का बाइकआउट किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का इजहार ख्याल। – 2024 का हमने रोना रोया, एक शाम गरीबा की कैफियत बपा की, लेकिन काश हम 2018 का भी जिक्र करते। हम हंस नहीं रहे हैं, हम किसी का मजाक नहीं हो रहा है। 2018 में जो कुछ हुआ वो तारीख का एक स्याह बाब है। उस वक्त भी बहुत कुछ हुआ, शायद आज भी हुआ हो, और अगर आज हुआ है तो वो पूरे मुल्क में हुआ है। अगर यहाँ पे एक इलेक्शन कमिश्नर है तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए हैं? ऐसे ना करें। अगर खराबी हुई है, हम जेत हुई। मुस्लिम नून को बलोचिस्तान से मजीद 2 सीटें मिल गईं। PB 41 और 51 से ज़ाद अरकान वली मोहम्मद और अब्दुल खाली का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। दोनों रहनुमाओं की शहबाज शरीफ से मुलाकात। आपका पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए किरदार लायक तहसीन है। पाकिस्तान को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मसाइल लड़ाई से नहीं, बातचीत और मिलकर चलने से ही हल हो सकते हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए बलोचिस्तान की तरक्की को अव्वलीन तकाजा समझते हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। PP 180 से एहसन रजा खान और PP 128 से गजनफर कुरैशी की मरियम नवाज से मुलाकात। दोनों अरकान मुस्लिम नून का हिस्सा बन गए। आपकी हिमायत मुल्क को तबाही और तरक्की की तरफ वापस लाएगी। इंतशार ख़त्म करके पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ ले जाना है। तरक्की और आवाम को रिलीफ देने की जामे हिकमत अमली तैयार कर ली है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। हुकूमत साजी के मामलात में तेजी। पंजाब असम्बली का इजलास 22 फरवरी को तलब करने का फैसला। पंजाब में मखसूस नशिस्तों की आईनी हैसियत मुतनाज़ा होने का खदशा। तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बावजूद मखसूस नशिस्तों से महरूम रहने का इम्कान। मेरे इल्म में नहीं कि अभी हाउस मुकम्मल हुआ है या नहीं। पंजाब असम्बली का पहला इजलास मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन के बगैर नहीं बुलाया जा सकता। रहनुमा PTI सुब्तैन खान की गुफ्तगू। बलोचिस्तान से आज़ाद उम्मीदवार बख्त खान काकड़ पीपल्स पार्टी में शामिल। नौ मुंतखब आज़ाद रुकन असम्बली ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। PTI के हिमायती याफ्ता 82 अरकान कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। तमाम अरकान ने डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। पंजाब असम्बली के अक्सरियती आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। PTI के 3 आज़ाद उम्मीदवार ताहाल नोटिफिकेशन के मुंतज़िर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तमाम आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के हल्फ दे दिए। सिंध असम्बली में PTI के हिमायती 13 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जल्द इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी जाएगी। साहबजादा हामिद रजा की गुफ्तगू।